नमस्कार दोस्तों, सुपर टेट के लिए एक नई वीडियो के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। मेरा अनुरोध आपसे फिर से एक बार है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों मित्रों से बता दीजिए कि सुपर टेट की अब कंटिन्यूअस वीडियो हर दिन शाम को अपलोड होती है मेरे चैनल पर। आप जरूर देखिए उसको। मैंने 7 बजे का टाइम दिया है, थोड़ा आगे पीछे हो जाती है लेकिन डाला जरूर जाता है। चलिए देखते हैं। यहाँ कुछ ग्रामर के चुनिंदा चैप्टर से रिलेटेड मैं टॉपिक लेकर के आया हूँ, प्रश्न लेकर के आया हूँ, ताकि आपका वो जो टॉपिक्स हैं उनकी एक बार अच्छी तरह से रिवीजन हो जाए। तो चलिए पहला प्रश्न है, देखते हैं। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। परिमाणवाचक कहा जा रहा है, वो भी पूछा जा रहा है क्या? क्रिया विशेषण पूछा जा रहा है। क्रिया विशेषण यानी क्रिया की विशेषता बताने वाला शब्द, और वो भी परिमाण यानी माप तौल बताने वाला। तो सर्वदा जो है वह शब्द समय बताता है क्रिया का, और सर्वत्र जो है वो स्थान बताएगा। सर्वत्र यानी कहां, यानी सर्वत्र, सभी जगह। सर्वदा मतलब कब, यानी सर्वदा यानी हमेशा। इतना, इतना, इतनी, ये जो है वो परिमाण बताता है, यानी मापतौल बताता है क्रिया का। तो इतना शब्द जो है वो क्रिया विशेषण हो जाएगा। सी विकल्प सही होगा। निम्नलिखित में तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तद्भव, हस्त शब्द तत्सम है, हस्ती तत्सम है, हीरक तत्सम है, हीन जो है वो तद्भव है। सी विकल्प सही होगा। आंशिक, तीसरा प्रश्न है, आंशिक शब्द में प्रत्यय क्या है? आंशिक शब्द में प्रत्यय जो है मित्रों वो इक है। अंश में इक लगा, आंशिक बना है। तो सी विकल्प सही होगा। आगे आ जाइए, चौथा प्रश्न। विचार में इक प्रत्यय लगाने से बना शब्द है। विचार में इक प्रत्यय लगाएंगे तो वैचारिक बनता है। डी विकल्प सही होगा। पांचवा प्रश्न है, देशांतर में कौन सा समास है? तो देशांतर में कर्मधारय समास है। आपको लगेगा कि यहां पर तो शायद द्विगु होने का तो कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि ये संख्यावाची नहीं है पहला पद। आपको लगेगा कि द्वंद्व समास है। कभी कभी आपको लग सकता है कि द्वंद्व समास है, लेकिन यहां पर देशांतर जो कहा गया है वहां विशेषण विशेषण का संबंध होने के नाते दोनों पदों में कर्मधारय समास माना गया है। सी विकल्प ज्यादा सही है। आगे आ जाइए, छठवां प्रश्न। त्रिवेणी शब्द में कौन सा समास है? त्रिवेणी शब्द में देखिए, त्रि पूर्व पद संख्यावाची है, तो यहां पर द्विगु समास होगा। जिसका पूर्व पद यानी पहला पद संख्यावाची होता है, कोई नंबर बताता है, कोई संख्या बताता है, वहां द्विगु समास होता है। सातवां प्रश्न है, सरासर में कौन सा समास है? सरासर में मित्रों अव्ययी भाव समास है। पूरा पद जो है अव्यय का काम कर रहा है, साफ साफ दिख रहा है, अव्ययी भाव समास। आठवां प्रश्न है, भूधर्व, भूर्ध्व, क्या है? भूर्ध्व। अब भूधर्व मत पढ़िए, क्योंकि ये जो र है उसका उच्चारण इस अक्षर भू के बाद आएगा, भूर्ध्व, ठीक है। का संधि विच्छेद है। कौन सा संधि विच्छेद? भू जमा ध्व, या भू जमा ऊर्ध्व, या भू जमा ध्व, या भू जमा व। तो मैं बताना चाहूंगा यहां दीर्घ संधि है और बी विकल्प सही होगा, भू जमा ऊर्ध्व। नौवां, उच्चारण पर ध्यान दीजिएगा। भूधर्व कुछ लोग पढ़ सकते हैं इसको, वह गलती हो जाती है, भूर्ध्व पढ़ना चाहिए। हिंदी वर्णमाला में छ, प्रश्न बड़ा ट्रिकी है, अक्सर गलती करा देता है। यहां देखिएगा, हिंदी वर्णमाला में छ से ड के ठीक बीच में पूछा जा रहा है कौन सा अक्षर है। अब छ के बाद जब आप चलते हैं तो छ के बाद क्या आता है? ज आता है, फिर झ आता है, फिर इसके बाद य आता है, फिर क्या आता है? ट, ठ, और तब जाके ड आता है। तो इस छ और ड के ठीक बीच में क्या आ गया? एक इधर से निकल गया, ये निकल गया, दो निकल गया, तीन, चार, दो इधर और दो इधर, बीच में क्या आया? य। तो इसका मतलब बी विकल्प जो है वह सही है। छ और ड के ठीक बीच में जो है, क्योंकि छ के बाद दो अक्षर छोड़ करके य आ रहा है और ड के दो अक्षर पहले य आ रहा है, इसका मतलब य ठीक बीच में आ रहा है, तो य आएगा। बी विकल्प सही होगा। अंग वाला देख लीजिए। निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? क्ष संयुक्त व्यंजन है, त्र संयुक्त व्यंजन है, स्र संयुक्त व्यंजन, लेकिन श जो है ये मूर्धा से बोला जाता है और ये संयुक्त व्यंजन नहीं है बल्कि ऊष्म व्यंजन है। आगे आ जाएगी 11वां प्रश्न। हिंदी वर्णमाला में अंग और अह क्या है? तो हिंदी वर्णमाला में अंग और अह अयोगवाह कहे जाते हैं, क्योंकि ये न तो स्वर में आते हैं और न तो व्यंजन में आते हैं। 12वां प्रश्न है, आय के उच्चारण स्थान का नाम है।
अ जो है मित्रों वह अ जमा ई से बना है। तो अगर हम देखें अ का उच्चारण कंठ है और ई का उच्चारण तालु है, तो दोनों को मिला देंगे तो ए का उच्चारण और अ का उच्चारण बन जाएगा, यानी कंठ तालु, यानी कि कंठ तालव्य। डी विकल्प जो है वह सही होगा। चलिए अब आगे के प्रश्नों को देखते हैं। 13वें प्रश्न को देखेंगे मित्रों। 13वां प्रश्न है, जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? जंगल में लगने वाली आग को दावानल कहा जाता है मित्रों, क्योंकि गौर करिएगा यहां जठराग्नि जो होती है वो उसको कहा जाता है, जब पेट की आग जो होती है उसको जठराग्नि कहा जाता है। बड़वा नल जो पानी में लगती है उसको कहा जाता है। दावानल जो होता है वह जंगल में लगने वाली आग को कहा जाता है। आगे आ जाइए 14वां प्रश्न। दिए गए बड़वा नल से मतलब यहां है समुद्र में लगने वाली जो आग है या पानी समझ लीजिए। दिए गए शब्द युग्म के सही अर्थ का चयन कीजिए। अभिराम और अविराम दो शब्द लिखे गए हैं और दोनों का शब्द युग्म है, यानी जोड़े में प्रयोग किए गए हैं ये शब्द। अभिराम और अविराम का हमें सही यानी उपयुक्त अर्थ चुनना है। अब गौर करिए अभिराम का मतलब क्या होता है और अविराम का मतलब क्या होता है। अविराम, विराम मतलब होता है रुकना, अविराम मतलब न रुकना, यानी लगातार हो गया। और अभिराम का मतलब होता है सुंदरता। तुलसीदास ने खुद ही लिखा है, लोचन अभिरामा तन घनश्यामा निज आयुध भुजचारी। तो जब भगवान का जन्म होता है तो उन्होंने लिखा है कि लोचन अभिरामा तन घनश्यामा भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा, लोचन यानी आंखें, अभिरामा यानी सुंदर। लोचन अभिरामा तन घन श्यामा, तन घन श्यामा, तन कैसा है? घन के समान, श्याम है यानी सांवले वर्ण वाले हैं। लोचन अभिरामा तन घन श्यामा निज आयुध भुजचारी, अपने आयुध के साथ प्रकट हुए हैं। ठीक है, तो अविराम का मतलब क्या हो गया? सुंदर, और अविराम का मतलब लगातार, और ये दोनों अर्थ लिए हुए इसी क्रम में डी विकल्प सही होगा, क्योंकि बाकी में अविराम पहला शब्द है, अविराम का मतलब है सुंदर, बाकी किसी में सुंदर शब्द पहले नहीं आ रहा है। सी में है लेकिन उल्टा है, सुंदर बाद में आया है, लगातार पहले आया है, जबकि यहां अविराम पहले है और अविराम बाद में है। रुकना बाद में है, सॉरी लगातार बाद में है और सुंदर पहले है, तो उसी क्रम में यहां पर उसका अर्थ देखेंगे। चलिए 15वां प्रश्न है, अली अली शब्द युग्म का सही अर्थ है। अली का मतलब क्या होता है और अली का मतलब क्या होता है? कुछ ही दिनों पहले एक गाना, बड़ा एक भजन हम कह सकते हैं, बहुत वायरल हुआ है, उसको आप YouTube पर जाकर के सर्च कर लीजिए। अली रे मोहे लागी लागे वृंदावन नीको, एक लड़की गा रही है अपने पति के साथ, और बहुत अच्छा उनका एक मैंने YouTube पर देखा है, काफी वायरल गाना हुआ है ये भजन, और आप भी चाहे तो सर्च करके देखिएगा। अली रे मोहे लागे वृंदावन नीको, बहुत अच्छा है। और एक उन्होंने अपना मतलब एक म्यूजिक बैंड बनाया है और वो लोग तरह तरह के गानों को अपलोड करते हैं यूट्यूब पर, आप भी जाकर के सर्च करके देखें और मजा लें। अली और अली, तो अली शब्द जो है का मतलब क्या है? अली का अर्थ होता है सखी और अली का मतलब होता है भौरा। अब ये देखिए पहला शब्द अली है तो हमें सखी पहले ढूंढना पड़ेगा। अब सेना यहां लिखा है, ए विकल्प नहीं होगा, यहाँ केशव लिखा है, ये भी नहीं होगा, सी यहाँ सखी है, लेकिन अब दूसरा हम मिलाएंगे, यहाँ पहला तो सही हो गया, अली है दूसरा। अली का मतलब होता है, ल में छोटी लगा है, इसका मतलब होता है भौरा, भौरा यानी भ्रमर। यहाँ लिखा है उद्धव, तो ये गलत है, इसका मतलब यहाँ सिर्फ और सिर्फ डी विकल्प सही है, क्योंकि पहला शब्द है अली, अली का मतलब होता है सखी, और अली का मतलब होता है भौरा, भौरा यानी भ्रमर, तो यहाँ डी विकल्प सही है। डी विकल्प में भी भ्रमर है, लेकिन यहाँ पहला केशव शब्द लिखा है जो कि गलत है, यहाँ सखी रहता तो ये सही होता। 16वां प्रश्न देख लीजिए, श्री गणेश का विलोम शब्द है। आप जानते हैं श्री गणेश शब्द का प्रयोग हम तब करते हैं जब किसी चीज का प्रारंभ करते हैं, उद्घाटन करते हैं, या कोई चीज नई शुरू करते हैं कि भाई हम श्री गणेश कर रहे हैं, तो श्री गणेश का से मतलब है शुरुआत। यही कारण है, अब उसके पीछे तो कई कहानियां हैं, श्री गणेश की पूजा क्यों पहले की जाती है। गणेश जी सर्वप्रथम पूज्य हैं देवताओं में हमारे, तो जो हिंदू रीति रिवाज के ढंग से जब हम कोई अपना कर्मकांड कराते हैं, कोई पूजा अर्चना कराते हैं, तो उसमें सबसे पहले गणपति की पूजा होती है।
तो उस नाम के हिसाब से देखें तो श्री गणेश का मतलब है किसी चीज की शुरुआत, अगर उसी अर्थ या उसी भाव के अनुसार चले तो श्री गणेश का मतलब है शुरुआत, तो इसका उल्टा क्या होगा, इसका विलोम क्या होगा, इतिश्री। इतिश्री मतलब किसी चीज की समाप्ति, पूर्णाहुति, समाप्ति, खात्मा, तो इतिश्री। ठीक है, श्री गणेश का उल्टा क्या हो जाएगा, विलोम क्या हो जाएगा, इतिश्री। बी विकल्प सही होगा। 17वां प्रश्न है हर्ष का विलोम क्या होगा। हर्ष का विलोम होगा, हर्ष का मतलब आप जानते हैं खुशी होता है, खुशी तो समानार्थी शब्द हो जाएगा, उल्लास और आनंद समानार्थी हो जाएगा, विषाद होगा। बी विकल्प सही होगा। 18वां प्रश्न है रेखांकित उपवाक्य पहचानिए। उपवाक्य जो दिया गया है उसको हमें पहचानना है कि वह किस तरह का उपवाक्य है। वह आदमी, गौर करिए यहाँ पे शब्द पर, वह आदमी, ये जो रेखांकित है उसको एक क्षण के लिए आप भूल जाइए, इसको ढक लीजिए, हाइड कर लीजिए। वह आदमी आज भी आया है, वह आदमी आज भी आया है। अब रेखांकित जो पद हैं यहां से लेकर के यहां तक, उन पर गौर करिए कि वो क्या कमाल कर रहे हैं वाक्य में। मैंने कहा वह आदमी आज भी आया है, और मेरी बहन बोल रही है या मेरा भाई बोल रहा है कि वह आदमी जो कल आया था आज भी आया है। वह आदमी जो कल आया था आज भी आया है। तो जो कल आया था ये क्या कर रहा है, कहीं ना कहीं ये इतना सारा शब्द या शब्द समूह या ये उपवाक्य या वाक्यांश, ये वाक्यांश जो है इस शब्द समूह की विशेषता बता रहा है कि वह आदमी यानी कौन आदमी, जो कल आया था, वही आदमी आज भी आया है। तो वो आदमी कौन आदमी, जो कल आया था। तो जो कल आया था ये वह आदमी की विशेषता बता रहा है। ये पूरे सारे शब्द इन दो शब्दों की विशेषता, आदमी की विशेषता बता रहा है कि कौन सा आदमी, जो कल आया था। तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरा उपवाक्य कौन सा काम कर रहा है, ये पूरा उपवाक्य इस आदमी शब्द की विशेषता बता रहा है। आदमी शब्द क्या है, संज्ञा है। संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं भाई, विशेषण। ठीक है, एडजेक्टिव, EDJECTIVE। ओके, नाउ वेयर इज उपवाक्य विशेषण। संज्ञा उपवाक्य नहीं है क्योंकि यह संज्ञा नहीं है, यह क्रिया विशेषण नहीं है, न तो ये क्रिया है, यह है क्या, विशेषण उपवाक्य है। ठीक है, जिसको हम कहते हैं एडजेक्टिव क्लॉज इंग्लिश में। आगे आ जाइए। 19वां, अश्व का पर्यायवाची नहीं है, नहीं है पूछा जा रहा है। अश्व घोटक होता है, घोड़ा होता है, हय होता है, तुरंग होता है, लेकिन यहां क्या लिखा गया है, तरंग। तो तरंग जो है अश्व का पर्यायवाची नहीं है। अगर ये तुरंग लिखा होता तो अश्व का पर्यायवाची हो जाता। आगे आ जाइए। मार शब्द का पर्यायवाची है। मार का पर्यायवाची क्या होगा, जादू। मार शब्द किसका पर्यायवाची है, मार शब्द पर्यायवाची है जादू का, नहीं, मार जादू का पर्यायवाची नहीं है, स्वर्ग का नहीं है, अधम का नहीं है, बल्कि अनंग का है। अनंग किसको कहते हैं भाई, कामदेव को अनंग कहते हैं। अनअंग, जिसके पास कोई अंग ना हो, जो दिखता ना हो, असर कर जाता हो, कामदेव ही असर करते हैं। और कामदेव का असर स्वयं राम के ऊपर पड़ा था। जब वो पुष्पवाटिका में सीता जी को देखते हैं तो उनके अंदर काम का असर होता है, और लक्ष्मण से कहते हैं कि जिन कानों ने उपदेश सुने उनके अब रंग निराले हैं, जो नयन लजाते रहे सदा वो किसे देखने वाले हैं। तो और तुलसीदास ने उसी बात को दूसरे ढंग से कहा है कि राम कहते हैं कि मानह मनोज, मनोज मतलब कामदेव, मानह मनोज दुंदुभि देना, मनसा विश्व विजय गति कीना। तो तुलसीदास जी को सलाम, ग्रेट पोएट। आज तक वैसा व्यक्ति कोई पैदा नहीं हुआ और ना होगा, मेरी ऐसी कल्पना है। तो चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त। आप सभी को यथोचित मेरा नमस्कार। अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ मैं आपके सामने फिर से रूबरू होऊंगा। पूरी रोचकता, पूरे जोश और खरोश के साथ आपके लिए मैं लग गया हूं। आप भी मेरा सहयोग दीजिए। आपका सहयोग थोड़ा कम मिल रहा है, आप लाइक कम करते हैं, शेयर कम करते हैं, कमेंट कम करते हैं, तो प्लीज़ इसे वायरल कर दीजिए इस वीडियो को। बहुत बहुत धन्यवाद।